हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर सिक्स है यहाँ पे, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और ये है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स प्लस ए। और यहाँ पे हम यहाँ पे पुट करेंगे ये जो है डिनोमिनेटर में एक्स प्लस ए, इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं टी के बराबर। सो इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे और x का वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल, ये जो है हमारे पास t, और इस a को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस a, तो इसको एज इट इज़ रखते हैं। और यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट t। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टी, और x को जब हम डिफरेंशिएट करने विद रेस्पेक्ट टी तो हमारे पास आएगा डी एक्स डिवाइड बाई डी टी और प्लस ए इज़ द कॉन्स्टेंट। सो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो इज इक्वल टू जीरो, और डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टी हमारे पास 1 के बराबर आएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ और डी एक्स डिवाइड बाई डी टी विच इज इक्वल टू 1। और अब हम यहाँ पे इस डी टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा डी एक्स इज इक्वल टू ये है डी टी। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास इसको इंटीग्रल में हमारे पास है, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखते हैं। सो साइन एक्स डी एक्स, और डिनोमिनेटर में है यहाँ पे साइन ऑफ एक्स प्लस ए। सो इंटीग्रल, और यहाँ पे है साइन और एक्स की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे टी माइनस ए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टी माइनस ए, और यहाँ पे है डी एक्स, और डी एक्स किसके बराबर है डी टी, और डिनोमिनेटर में जो है ये है साइन, और यहाँ पे x प्लस ए, ये हमने x प्लस ए पुट किया है t के बराबर, हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ t। सो विच इज़ इक्वल, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे है साइन, इसको हम मान लेते हैं ये है a और ये है b। साइन ऑफ a माइनस b हमारे पास आता है, इसको मान लेते हैं a, ये है b। सो साइन ऑफ a माइनस b विच इज़ इक्वल टू, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे साइन a साइन t साइन a साइन ए, और फिर आएगा कॉस बी। सो कॉस ए माइनस कॉस ए की जगह टी है, और साइन बी की जगह यहाँ पे ए है, एंड होल डिवाइड बाय यहाँ पे है हमारे पास साइन टी, और यहाँ पे है डी टी, इसको एज इट इज़ रखते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हम ये जो है डिनोमिनेटर में साइन टी, इसको अलग अलग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास आएगा इंटीग्रल ऑफ साइन टी, ये है कॉस ए, और डिनोमिनेटर में है साइन टी माइनस, और यहाँ पे है कॉस टी, और यह है साइन ए, और डिनोमिनेटर में है साइन टी एंड होल डी टी। तो यहाँ से इस साइन टी और ये साइन टी, इनको हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास आएगा इंटीग्रल ऑफ कॉस ए। सो यहाँ पे है कॉस टी डिवाइड बाय साइन टी, हमारे पास आएगा कॉट टी, और ये है साइन ए, इसको हम यहाँ पे एज इट इज़ रखते हैं। सो ये हमारे पास है डी टी। इसके बाद हम यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रल लेते हैं, ये हमारे पास आएगा कॉस ऑफ ए डी टी माइनस ये है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ कॉट ऑफ टी, और ये हमारे पास है साइन ए एंड डी टी। तो यहाँ पे एक कॉस ए, और ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन जो चेंज हो रही है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का वेरिएबल है वो है डी टी। इससे इस कॉस को यहाँ पे ये बाहर निकालते हैं, हमारे पास आएगा कॉस ए और इंटीग्रल ऑफ डी टी माइनस, और इसमें यहाँ पे है ये जो साइन ए है ये एज ए कांस्टेंट है, इसको हम यहाँ से बाहर निकालते हैं इंटीग्रल से। सो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए एंड इंटीग्रल ऑफ ये है हमारे पास कॉट टी डी टी, और सो यहाँ पे डी एंड इंटीग्रल गेट्स कैंसल आउट। सो यहाँ पे हम यहाँ पे हम डी और इंटीग्रल के कैंसल आउट करेंगे, हमारे पास आएगा ये है कॉस ऑफ ए, और यहाँ पे आएगा ये मल्टीप्लाई में टी, और इसके बाद माइनस साइन ऑफ ए। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी हमारे पास आएगा लॉग, जो ऑलरेडी किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमारे पास आएगा लॉग ऑफ साइन टी प्लस सी, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस ऑफ ए, और यहाँ पे टी की जगह जो हमने पुट किया था एक्स प्लस ए को,
इसको हम वापस लिखते हैं। ये हमारे पास है साइन ए और यहाँ पे है लॉग ऑफ साइन ऑफ टी की जगह एक्स प्लस ए और यहाँ है प्लस सी। और इसको हम यहाँ पे अब हम यहाँ पे इस कॉस ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा एक्स टाइम्स कॉस ए और प्लस ये है ए, ये है ए कॉस ए माइनस यहाँ पे है साइन ए एंड लॉग ऑफ ये हमारे पास है साइन ऑफ एक्स प्लस ए और प्लस सी। ओके, तो ये हमारे पास जो है लास्ट रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आया है। लेकिन यहाँ पे जो है ये ए कॉस ए एंड ये सी ये भी कांस्टेंट है। सी इज़ आल्सो आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको हम यहाँ पे ओ और लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स कॉस ए, यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस साइन ए एंड दिस लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ए, ये है प्लस, और ये जो सी एंड सी प्लस ए प्लस कॉस है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं C1। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं वायर C1 इज इक्वल टू ए कॉस ए और प्लस सी है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।